क्योंकि मेरे साथ जो जाता था वो पूरा पैसा वही 100 रुपये मिलता तो वो ले लेता था। वो तो बाद में पता चला 100 रुपये 95 रुपीज़ उसने ले लिया, मेरे हाथ में 5 रुपये दिया और 5 रुपये जाके मैंने वो गोला खा लिया काला खट्टा। मतलब उतना नहीं था, 1.5 रुपए का, 1 रुपए, 1.5। वो बच्चे तो क्या ही खा लेंगे, चॉकलेट वॉकलेट कुछ ना तो कुछ। सारे भाई बहनों से बगावत वाली तुम थी। मैं इतनी बगावत वाली थी कि मेरी माँ की साड़ियाँ बच्ची कुछ बेच के बिस्किट खा जाती थी। वो ट्रक वाला आता है ना, बर्तन ले लो, खारी ले लो, माँ मेरी साड़ी खरीद के आती थी। उस साड़ी में बोले इधर आ भैया मेरे को बिस्किट चाहिए, भूख लगी है। अच्छा क्या है घर में? कपड़े। मैंने कहा कपड़े तो मेरे बोलता नहीं है, कोई साड़ी वाड़ी है? मैंने कहा हाँ है, मेरी माँ की, मतलब बचपन में छोटी थी, माँ की नई साड़ियाँ भेज देती थी, बिस्किट खा जाती थी, डाइजेस्ट हो जाता बिस्किट। माँ पूछे साड़ी कहाँ है? मैंने बोले मैंने तो भेज दी साड़ी। फिर माँ बहुत और मारती थी। फिर डॉक्टर बोलती इधर आ टाके लगाना जरा। ये टाके लगवा रही, गाड़ी का पंचर लगवाने जाती थी। ए टाका लगा, ए टाका लगा। ये देखो ना कितने टाके हैं भाई, कितना मारा है, ये देखो ना कितना मारा है, इतना मार मार के है ना, ऊपर से नीचे तक इतने। हाँ। नहीं तो आप उसके बाद दूरदर्शन में आपका पहली बार कैमरा आपने फेस किया? मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो बच्चे, मुझे मालूम नहीं कैमरा किधर है क्या है, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। उन्होंने कहा होगा हाथ जोड़ो और बोलो हाँ हाँ लाइन से इतनी शक्ति, ऐसे वाला। हाँ डांस और ये परफॉर्मेंस वाला आइडिया कब आया? भाग गई ना फिर मैं वहां से, तो 11 से 12 साल की उम्र में आप भाग गए? भाग गई। तो रहते कहाँ थे फिर? मैं तो माँ को बोले बगैर भाग गई। मैं बोली मैं नहीं, क्योंकि वहाँ एरिया अच्छा नहीं था, वहाँ पे लड़कियों को उठा के लेके जाते थे, छोटी छोटी बच्चियों को। रोज पुलिस स्टेशन में आज जाओगे वर्ले नाका या इधर किधर भी, तो इतनी मिसिंग गर्ल्स के कंप्लेंट लिखते थे। फिर मेरी माँ ने एक हॉस्टल में भी डाला था हम दोनों बहनों को, माउंट मेरी में। सुहागिन थी, विधवा बन के डाला था, वाइट साड़ी पहन के जाती थी। नन सिस्टर मैं विधवा हूँ, मेरी 2 बच्चियाँ हैं, एरिया में नहीं रख सकती, मैं काम पे जाती हूँ, इनके साथ ऐसा हो जाएगा। तो सिस्टर बेचारी बहुत अच्छी थी, हम लोग को उधर भी काम के लिए रख लिया। हमको लगता हम हॉस्टल में गए, लेकिन वो उधर हॉस्टल हमारे लिए तो उधर सब अमीर बच्चों का काम करते थे, हम टॉयलेट धोते थे, मैं मेरी बहन। और बच्चा कुछ खाना खाते थे उधर। और वो हॉस्टल से स्कूल वूल जाते थे, एजुकेशन? कुछ नहीं, हमारे लिए कुछ भी नहीं था। आज भी आप जाओगे ना तो गरीबों के बच्चे वो इधर रहेंगे, अमीरों के बच्चे यहाँ रहते थे। जो अमीर लोग खाना खा लेते थे ना, फिर उनके थाली प्लेट चम्मच सब देते, हमको सिखाते थे ये प्लेट रखने का, दिस इज फॉक, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड फॉक, दिस इज स्पून, ओके, दिस इज नाइफ, ओके, दिस इज कॉल्ड प्लेट, ओके, दिस इज कॉल्ड नैपकिन, ओके, सब सिखाते थे इंग्लिश में। तो सब अमीरों के और टाइकून्स के बच्चे होते। फिर हम उधर टेबल पोसते थे, उनका बच्चा कुछ खाना मैं ऐसे करती थी, कोई नहीं देख रहा है, उसका येलो खा जाती थी। क्या येलो? अंडे का येलो। हाय यार, ऐसे मैंने ऐसे लाइफ देखी। फिर उनके बिस्तर लगाना, फिर उनका ये करना, फिर हमको शाम को चाय टोस्ट देते थे थोड़ा बहुत, और वो खाते थे। एंड फिर वो एक नन हम लोग को गरीब बच्चों को बुला के ABCD सिखाती थी। मैंने वो जिंदगी थी। तो वहां पे एजुकेशन कुछ नहीं, खाली रहने मिलता था? विधवा और गरीबों के बच्चों को वहां पे एक है, अमीर बच्चों के लिए हॉस्टल है, बेड है, सब है। हम जो ऐसे पुअर बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं कि इनका काम करो, हाँ है ना? एडमिशन ले लेते हैं। ये एक दिन बोला, एक दिन मैंने मेरी माँ की पोल खोल दी, इसलिए फिर हमको निकाल दिया। इसने कहा होगा मेरा बाप पुलिस में है। हाँ, नन ने बुलाया, इंटरव्यू लिया मेरा, क्योंकि मैं बच्चों से बात करती थी। तो उसने वहाँ पे जो खाना बनाता था, हम लोग भी खाना बनाते, 200 लड़कियों का खाना मैं बनाती थी, रोटियां बनाती थी, आटा मलती थी, बचपन से ही, 9 साल की उम्र से ही। एंड ABCD सिखाते थे उधर। फिर बता रहे मेरे पापा ने तो ये खिलाया, असरूट मतलब आइसक्रीम खिलाई। ये तो बोलते तुम्हारी माँ ने बोला वो विधवा है। तो इन्होंने नन को कंप्लेंट किया तो हमको बुलाया, वेयर इज योर डैडी बेटा? मैंने कहा डैडी तो पुलिस में है ना, घर पे होंगे। मेरी माँ को बुलाया कि आपने हमको झूठ बोला, तुम्हारा हस्बैंड है ये। फिर माँ ने जो मारा हमको, बोलता क्यों बोला? मारते मारते घर लेकर गया, हमको निकाल दिया। फिर ये वहां गई, ए टाके लगा टाका, इधर आना नर्स, टाके लगाओ। मुझे मार से कभी नहीं डर लगी है। भाई साहब क्या पूछे हर चीज दो अभी। तो उसके बाद आपको वहां से निकाल दिया? और ये सारी बातें अभी तक किसी को नहीं बताई, सिर्फ तुम लोग को ही मालूम है। हम खुद सुन के ऐसे हो गए कि यार ये घर से भागी, फिर वहां पर रही, फिर वहां से और फिर आप वापस अपने घर पे आई? हाँ, फिर घर में वही काम करो, लड़के लोग ऐसे छेड़े ये वो, माँ को बोलते थे। फिर माँ ने बोला कि अरे बाप रे क्या करे। फिर एक लड़के ने बहुत छेड़ा, तो फिर मैं वहां से घर छोड़ के भाग गई। फिर मैं आई बैंड्रा किसी के घर पे रुकी, मेरे को कुछ बनना था। ये लोग शादी कर रहे थे, मेरी बचपन से ही शादी कराने वाले थे माँ बाप, क्योंकि बालिका वधू जो है ना वो हमारे खानदान में ही है। हमारे खानदान में औरतों का घूंघट खोलो तो आदमी दिखते, क्योंकि वैक्सिंग नहीं करते, इतनी बड़ी बड़ी मूछे, बाल इतने बड़े बड़े, हाथ पैर में बाल, कसम से।
खाई कितनी घूर रहे थे, अंदर आदमी दिखता है। क्योंकि इतनी दाढ़ी उनकी। राखी, अरे मेरी माँ, हम लोग उधर के है ना, गुजरात कच्छ के है ना। और तो उनको ज्यादा दाढ़ी आती है। अरे मुझे आती है। ये लोग कभी वैक्सीन, हमारे खानदान में कभी किसी ने वैक्सीन नहीं किया होगा, मैंने ही किया मेरे खानदान में पहली बार। अभी शायद आईब्रो करते होंगे, मालूम नहीं। मेरी सारी मामियाँ मासियाँ, सब आदमी लोग हैं। नहीं मतलब है, औरत है। हाँ पर ये है सब। मुझे आ गई आईब्रो। तो आपकी शादी करवाने वाले थे, आप भाग के मैं आ भाग गए गई। बैंड्रा। बांद्रा आई। बांद्रा मेरी एक फ्रेंड थी। अच्छा, अब तक आपको ऐसा था कि एक्टिंग करूंगी? नहीं, किसके घर में थी मैं पता है? अरे एक ये हीरोइन है ना यार बांद्रा में, दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए फरीन। उसमें फरीन हीरोइन थी। हाँ हाँ हाँ, फरीन, मैं गूगल करता फरीन मैंने थी। हाँ भी कर दिया, हाँ, फरीन हीरोइन थी। उसकी माँ के घर में मैं जाके रहती थी, जो वहां पे एक रूम में 6-7 लड़कियां रहती थी। वो हीरोइन थी। है? रोहित की हीरोइन थी वो, फरीन थी। हीरोइन थी एक, दिल जिगर, दिव्या भारती थी उसमें तो। दिल जिगर नजर क्या, नहीं नहीं तो नहीं तेरे लिए जो अभी। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, ये अलग गाना। तो हीरोइन की मदर के हाँ, वो हीरोइन थी बहुत बड़ी। पैसे पैसे देते थे आप? नहीं, सबका घर का काम कर लेती, फिर वही चोरी, सबके अखबार में से चोरी कर लेती थी। बाहर जाके आइसक्रीम खाती थी, गोला खाती थी। थी तो बच्ची ना यार, तो वहां पे आप काम करते थे? मैं सबके बिस्तर बनाती थी, मेरे को आदत थी ना काम करने की। मैं सोचा यहाँ से भाग जाऊंगी, अब मैं कभी घर नहीं आऊंगी, कभी घर नहीं आऊंगी। इसको लगा चोरी में तो मजा आ रहा है भाई। हाँ, फिर मैं उनके घर में रहती थी, उनकी लड़कियां खूबसूरत थी, रोज रात को शाम को सज के जाती थी। अब मुझे नहीं पता क्या कहाँ किधर जा रही है, हीरोइन जैसी लड़कियां थी, मुझे क्या मालूम। वो सब पैसे कमा के लाती थी सुबह, तो मैं बोली देखती थी मेरे, ओ पैसा है, ले लो ले लो ले लो ले लो, आइसक्रीम सब खाती थी। एक दिन पकड़ लिया, फिर उन लोगों ने मुझे बहुत मारा, सब लड़कियों ने मिलके। और फिर धीरे 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 वहां रही, फिर धीरे धीरे बॉलीवुड में आई। पहला फोटोग्राफ मेरा, फोटोशूट कैसा हुआ, जैसे अपन नहीं क्या पासपोर्ट के लिए फोटोग्राफ जाते, मुंह पे थोड़ा पाउडर लगा देते, ऐसे खड़े हो जाओ, पहला फोटोशूट वही था मेरा। जो फोटो चाहिए, सब बोलते थे तुम कहाँ जा रही बारी है, मैं तो जूनियर आर्टिस्ट हूँ। वो लड़कियां, कोई जूनियर आर्टिस्ट थी, कोई बार में डांस करती थी, कोई कुछ करती थी, कोई कुछ करती थी, पैसा लाती थी। वो वहां पे भाड़ा, वो आंटी को भाड़ा देके रहती थी। एक पलंग उनको मिल जाता था, पलंग जिसको हम बेड बोलते हैं। हाँ पीजी में जैसे रखते थे? हाँ, सब लोग पीजी में थे। फिर मैंने पहला फोटोशूट, लगता तेरा फोटो है, मतलब फोटो, मैं बोला वो क्या होता है, अरे तेरे को प्रोड्यूसर डायरेक्टर काम कैसे देगा। तो फिर मैंने वो फोटो निकलवाया जाके, उसने ऐसा मुंह में बोलता रुको मेकअप, उतना पाउडर डाला और लाल लिपस्टिक लगा के मैं ऐसे खड़ी, और वो फोटो देख के प्रोड्यूसर फेंक देते थे, ये क्या फोटो है। लोग तो ऐसे खिंचाते ना, हाँ 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 हाँ। ऐसे खिंचाते ना, मेरा तो ऐसे था। मुझे क्या मालूम कैसे खड़े रहना है। हमारे खानदान में कभी कोई आर्टिस्ट नहीं बना। आप जो कहती है हमारे खानदान में औरतें मर्दों जैसी हैं, ऊंचे ऊंचे, तो आर्टिस्ट बेचारी क्या। मुझे नहीं पता था। फिर वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। उस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट होता था, आज तो क्या हम सब इंस्टाग्राम सोशल मीडिया। या कोई सोशल मीडिया नहीं था उस टाइम, बाप रे, बात ही गल है यार। कोई फोन भी नहीं था। पहला फोन इतना बड़ा लिया था मैंने, मार दो तो मर जाए, इतना बड़ा पहला फोन था। चोरी नहीं होता था, लोगों को लगता था राखी का सैंडल पड़ा हुआ है। टो 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 टो, हेलो। बट राखी, फोटो वोटो खिंचवाया, उसके बाद ऐसा था? नहीं, मैं रोज स्ट्रगल में जाती थी ना लड़कियों के साथ, वो मैं उसका पर्स पकड़ लेती थी, अच्छा, उनका टिफिन पकड़ लेती थी, वो एक्टिंग करते थे, मैं ऐसे ऐसे जाती थी। ओहो, ऐसा सब देखती थी ना मैं बचपन से। मैंने किसी को बताया नहीं ये सब, कभी कभी नहीं, ये मेरा स्ट्रगल है। मतलब जैसे बॉय जाते हैं साथ में, तब तुम बैग वैग लेके। हाँ, वो लड़कियां ऐसे बड़ी थी ना, लड़कियां खूबसूरत लगती थी, मेकअप ये वो ना, और उनका इधर ही बैठना, खाना खाना नहीं। मैंने बोला हाँ, 4 रोटी लेकर आई हूँ, खाना नहीं, ठीक है। फिर वो वहां से शूटिंग का ये वो ऐसे दूर दूर तक जाते थे, फिर वो खाना खाते। फिर मैं उनको देखी, ऑब्जर्व करी, मेकअप ऑब्जर्व करी, इनकी एक्टिंग ऑब्जर्व करी। फिर थोड़ा थोड़ा पैसा आता गया उनसे लेके, दीदी मेरे को सिखाओ ना, दीदी मेरे को डांस क्लास ज्वाइन करना है, दीदी मेरे को एक्टिंग क्लास ज्वाइन करना है। फिर मेरी माँ ने लड़ी मेरे पापा से, माँ बोलती तू किधर है। फिर डर डर वाला इतना फ़ोन लगाती थी, माँ मैं इधर हूँ। माँ कभी कभी आती थी, हम दोनों नीचे सीढ़ी के पास बैठते थे। माँ मैं कुछ बनूंगी, मेरे को नहीं शादी वादी करनी। फिर मेरी माँ ने मेरी माँ ने अपने गहने बेचे, फिर एक भाड़े पे छोटा सा कहीं पे घर लिया। फिर वो स्ट्रगल के बाद हम लोग उधर रहे। फिर मैं मेरी बहन हम दोनों स्ट्रगल करते थे। मम्मी के साथ रहते थे? हाँ, फिर मेरी माँ ने मेरे डैडी को छोड़ दिया। मेरा भाई क्रिश्चियन हॉस्टल में था, कॉन्वेंट में। हाँ,
उनको ऐसा लगता है लड़कियों को क्यों पढ़ाना, एक दिन शादी ही करनी है, उनको ऐसा लगता था। फिर मैं बचपन से वो स्ट्रगल शुरू करी। फिर बिल्डिंग में से आती थी, फिर नीचे जोरू का गुलाम, वो शकील नूरानी एक दिन मिला, तू डांस करती है क्या? थोड़ी अच्छी थी दिखने में, मैं हाँ करती हूँ। फिर बुला लिया जोरू का गुलाम में। पहले ही दिन गोविंदा ने मेरे मुंह पे डकार लिया जोर से। मैंने कहा ये आशीर्वाद है, डकार। सच्ची? सच्ची। किस बात में? वो खाना लंच करके आए होंगे, सुबह से 6 बजे उठ के रेडी बैठी हूँ। उन्होंने ड्रेस भी नहीं दिया था, लोखंड वाला से मैंने खुद ड्रेस खरीदा। मैं जोरू का नहीं, मेरा था खुला है मेरा खुला पिंजरा है मेरा पिंजरा, गोविंदा के साथ। आमे। पहले छोटे छोटे रोल कर कर करी थी आप अभी आप डायरेक्ट आते हो, अगर पूरा सुनने जाओगे तो सालों लग जाएंगे। सही बोल रहे हो। हाँ, लेकिन वो पहला ब्रेक वही था। वही था। उसके बाद परदेसिया, मैं हूं ना, सब आया। परदेसिया में तो कड़क हो गई थी ना तुम। तब तक तो मैं सब कर करा के एकदम रेडी हो गई थी। तब तक तो पैसा भी आता था। पूरी है हो गई थी परदेसिया, चश्मे वाली है ना। मैं हूं ना। परदेसिया तो मतलब हम भी आज भी लोग कहते हैं वाव। तब मैंने अपने आप को वाव किया था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पैसा कमाती थी ना। और जो लड़कियां इधर उधर डांस भी करती थी ना, प्राइवेट शोज, पैसा कहाँ से आएगा घर भर रेंट भरने को। फिर मैं थोड़े बहुत प्राइवेट उनके साथ जाके प्राइवेट शोज भी करती थी। कैसे होते प्राइवेट शो? मतलब प्राइवेट शो मतलब उधर सब आदमी लोग बैठते हैं, अपना ड्रिंक पीते हैं और वहाँ पे नाच के 4-5 हजार हाथ में मिलता है, 4 हजार लेकर आओ। अच्छा, प्राइवेट शो मुझे लगा फैमिली शो, मतलब नहीं, ये तो जेंट्स वाले जेंट्स वाले सीटी सूटी मारते हैं। शादियाँ होती है ना, कभी को हाथ पकड़ लेता, कभी कुछ वैसा। हाँ, कभी कभी लड़कियां जाती थी, मैं तो बच्ची थी, मुझे नहीं मालूम क्या होता है ये। इसको लगता है सब अंकल है। नहीं, अंकल है, दारू पी रहे, मुझे मालूम नहीं क्या पी रहे। हाँ, मेरा बाप पीता था, तो पापा ऐसे ऐसे होते थे। कभी 2 साल के बाद कभी गन मिला था तो खुद ही फायरिंग करते थे, क्योंकि उनको कभी बाहर कभी फायरिंग करने मिलता नहीं था, घर में पी पा के फायरिंग करते थे। वो गोली का हिसाब देना पड़ता है भाई पुलिस स्टेशन में। हाँ, खोखा भी जमा करना पड़ता है। कौन सा खोखा? गोली का खोखा। गोली का खोखा जो मैं सोची टेबल के नीचे वाला। अरे नहीं, वो खोखा नहीं। तो यार, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, ये जब पहला चांस मिला आपको, तब तक सब सॉर्ट हो गया था? नहीं, मैं पैसे वहां पे मेरे को अभी तक कुछ काम ही नहीं मिला ना, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? घर का रेंट कौन भरेगा? माँ मेरी गरीब। फिर वो लड़कियों के साथ मैं भी बोलो, दीदी मेरे को लेके जाओ ना आधे उधर डांस में। दीदी तो इतनी पैसा लेकर आती रोज, ऐसे ऐसे गिनती थी भाई। बोली इतना पैसा कहाँ से आता है? प्राइवेट शोज। हाँ, अरे प्राइवेट शोज अभी क्या बोलते हैं, अरे लड़के की शादी से पहले होता है ना, वो डांस करते हैं ना, बैचलर्स पार्टी, ये सब। अच्छा, वो टाइम का बैचलर पार्टी होता था। हाँ, देन इट्स ओके। मतलब एकदम क्या होता है ना, तो पैसे उड़ते थे वहां पर। पैसे भी उड़ते थे। ऐसा वाला थोड़ी पार्टी होती है। नहीं, वो लड़की मेरे को लेके जाती थी, वो नाचती है, पैसे उड़ते। मैं तो एक थैला लेके, गोनी लेके, मैं उसमें पैसे भी भरती थी। बोले दीदी मुझे क्या दोगे? हाँ, करती थी ना चोरी उसमें। थोड़ा सा रख देती थी, चोरी कर देती थी, पर दीदी मेरे को 1000 रुपये भी देती थी, ऐसा नहीं है। 500 कभी 1000 कभी 200 ऐसे देती थी। बाकी दीदी खुद रखती थी। इतना सारा पैसा, जो मैं सच बोल रही हूँ, जो मैंने स्ट्रगल करके आई हूँ भाई, मैं बहुत स्ट्रगल करके आई हूँ। और पता राखी, फिर मैंने खुद नाचना शुरू कर दिया।